Jai Hind to one and all dear students. You know very well that because of coronavirus, our school has been closed. So to provide you study material, we are starting the new concept, which is online education. You also know me very well. आप लोग मुझे जानते हैं और आपको ये भी पता है कि मैं कौन से सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ. तो आज हम 8th क्लास का SST स्टार्ट करेंगे. हमारी जो SST है उसकी यही ओल्ड बुक है जो पहले चला करती थी मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र की बुक है ना, जो पहले चला करती थी. इसके अंदर कोई चेंजेस नहीं है, बदलाव नहीं है. तो आज हम इसका चैप्टर नंबर 4 दैट इज नेशनल इंटीग्रेशन पढ़ेंगे. क्यों? क्योंकि आप लोगों को मालूम है कि SST के अंदर 3 पार्ट्स होते हैं. फर्स्ट इज हिस्ट्री, सिविक्स एंड ज्योग्राफी. तो जो हमारा हिस्ट्री का पार्ट है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है और बहुत ज़्यादा लेंजी है, इसलिए आज हम चैप्टर नंबर 4 दैट इज नेशनल इंटीग्रेशन स्टार्ट कर रहे हैं. सो लेट्स ओपन चैप्टर नंबर 4 दैट इज नेशनल इंटीग्रेशन. यू नो व्हाट इज नेशनल इंटीग्रेशन? चैप्टर 4 नेशनल इंटीग्रेशन. नेशनल इंटीग्रेशन का मीनिंग होता है कि राष्ट्रीय एकीकरण. मतलब हम जो पूरे राष्ट्र के लोग एक साथ रहते हैं और एक साथ रहने की वजह से हम लोग एक एकता के बॉन्ड के अंदर, बंधन के अंदर बंधे हुए हैं. दैट इज नेशनल इंटीग्रेशन. तो हम देखते हैं अब इसको बुकिश लैंग्वेज में. नेशनल इंटीग्रेशन इज द बेस ऑफ एक्सिस्टेंस ऑफ एनी नेशन. टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द नेशनल इंटीग्रेशन इट इज नेसेसरी टू अंडरस्टैंड द टर्म नेशन. Nation is not synonym to state, it is a caste either. Generally, the nation represents the collective politics, cultural and geographical feeling of the people residing in a certain portion of land. Means national integration का मतलब जानने से पहले हमें नेशन का मतलब जानना पड़ेगा. नेशन का मतलब सिर्फ एक स्टेट या सिर्फ एक राष्ट्र नहीं होता है, बल्कि हमारी जो उसके अंदर भावनाएं जुड़ी हुई होती है, या जो कलेक्टिवली एक पॉलिटिकल, कल्चरल और एक जोग्राफिकल फीलिंग होती है हमारे अंदर, वो नेशन होता है. नेशन मतलब खाली मेरे लिए एक ज़मीन का टुकड़ा नहीं है, बल्कि नेशन मतलब मेरी उससे एक फीलिंग जुड़ी हुई है, एक पॉलिटिकल फीलिंग है, एक कल्चरल फीलिंग है. हमें महसूस होता है, दिल में हमें लगता है कि ये हमारी धरती माँ है. तो वो हमारी जो फीलिंग है वो नेशन है. नेशन मीन्स नॉट सिंपली ए स्टेट. तो दैट इज नेशन. अब हम बात कर लेते हैं नेशनल इंटीग्रेशन. नेशनल इंटीग्रेशन की अगर हम बात करें तो हमारे अंदर जो वननेस की फीलिंग है, जो एकता की भावना है, इररेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, रिलीजन, लैंग्वेज, जो हमारी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है सिटीजन्स की, जो नेशंस के सारे जो देश के सिटीजन हैं, उसको हम कहते हैं नेशनल इंटीग्रेशन. जैसे कि अब हम हमारे इंडिया में देख लें, आप लोगों को मालूम है, आप अपने आसपास और चारों ओर देखते होंगे कि हमारे इंडिया के अंदर अनेक जाति, अनेक धर्म, अनेक संप्रदाय के लोग हैं और इसके अलावा अनेक भाषाओं को बोलने वाले लोग हैं. हम हमारे आसपास देखते हैं कितनी सारी जाति के लोग हैं, अनेक धर्मों के लोग हैं, अनेक संप्रदाय के लोग हैं और इसके अलावा अनेक भाषाओं को और बोलियों को बोलने वाले लोग हैं. मतलब अगर हम देश में कहीं एक शहर से दूसरे शहर या एक राज्य से दूसरे राज्य में जाते हैं तो हमारी भाषाएं चेंज होती हैं, बदलती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम एक एकता के बॉन्ड में बंधे हुए, एकता के बंधन में बंधे हुए. दैट इज नेशनल इंटीग्रेशन. मीन्स द फीलिंग ऑफ वननेस अमॉन्ग them, among us is known as national integration. National integration symbolizes the commitment, behavior and feeling of the citizen. It is the duty of the every citizen to oppose the forces of and feelings which weaken the national integration. देखिए हमारी ये सबकी ड्यूटी है कि ऐसे सारी ताकतों को हम रोकें जो हमारी नेशनल इंटीग्रेशन को नुकसान पहुंचाती है. ये भी हमारी एक फंडामेंटल ड्यूटी है. अब फंडामेंटल ड्यूटी क्या है या फंडामेंटल राइट्स क्या है, ये हम चैप्टर में आगे पढ़ने वाले हैं. ओके, अब हम बात करेंगे हमारे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की. हमारा इंडिया एक वास्ट कंट्री है, एक बड़ी कंट्री है. इसका एक बहुत ही वाइड हिस्टोरिकल बैकग्राउंड रहा है. तो अगर मैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करूं तो हमारी जो इंडिया है वो एक एंशिएंट कंट्री है. और पहले क्या हुआ कि हमारे इंडिया के अंदर अनेक देशों से लोग आए और अनेक इन्वेडर आए, आक्रमणकारी आए. लेकिन कुछ जो है वो केवल अपना मकसद हल करके, अपना एम और उद्देश्य हल करके यहाँ से चले गए और कुछ यहाँ पर इंटरमिंगल्ड हो गए. मीन्स यहाँ पर पूरी तरीके से समा गए और यहीं के होके रह गए. तो आगे हम बात करते हैं. तो मीन्स ये कहना चाहिए कि हमारा जो इंडिया है इस तरीके से अलग अलग लैंग्वेज, अलग अलग कस्टम, अलग अलग
रिलीजन और अलग अलग रीति रिवाज का एक गढ़ बन गया है यहाँ। दिस प्रोसेस इनफैक्ट एडेड टू द रिचनेस ऑफ इंडिया कल्चर। अब ये जो प्रोसेस रही है, ये जो चीज़ है, ये हमारे इंडिया के कल्चर की रिचनेस है। मीन्स इन चीज़ों ने इंडिया को और ज़्यादा ताकत दी है, ना कि इंडिया को कमज़ोर किया है। जैसे कि आज हम देखते हैं कि हमारे इंडिया में अलग अलग टाइप के लोग रहते हैं। जैसे कि एक फूल होता है, मीन्स एक गुलदस्ता है, गुलदस्ता जो होता है, गुलदस्ते में अलग अलग प्रकार के फूल होते हैं, उनसे अलग अलग महक आती है, अलग अलग खुशबुएँ आती है। जैसे अगर हम गार्डन की बात करें तो गार्डन में अलग अलग तरीके के, जब तक के अलग अलग प्रकार के फूल नहीं होंगे, जब तक के उसमें से अलग अलग खुशबू नहीं आएगी, तो वो एक बगीचा और वो एक गार्डन सही मायनों में गार्डन नहीं है। ऐसे ही हमारा इंडिया है, इसमें अलग अलग प्रकार के जाति धर्म संप्रदाय के लोग हैं, ये अलग अलग प्रकार के फूल हैं। इस तरीके से इनमें से खुशबू आती है, तो इस तरीके से हमारा जो कल्चरल डाइवर्सिटी है वो रिच है। इसीलिए इंडिया को बोलते हैं यूनिटी एंड डाइवर्सिटी वाला देश है। अनेकता में एकता यहाँ की विशेषता मानी जाती है। तो इसके आगे का जो हिस्टोरिकल हमारा बैकग्राउंड है वो हम कल की क्लासेस में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। अब मैं आपको इससे रिलेटेड जो फर्स्ट पेज है आपका, उसका मैं आपको कुछ स्नैपशॉट्स प्रोवाइड कर दूँगा, तो आप सभी लोगों को यू गो थ्रू डैट, आपको उसकी रीडिंग करना है। उसके बाद में 1-2 दिन बाद में आपको इसका लर्निंग मटेरियल भी प्रोवाइड करूँगा, तो वहाँ से आपको इसकी स्टडी करना है। आशा करता हूँ कि आप सभी इसकी स्टडी जारी रखेंगे। जय हिंद, जय भारत।